जय सिया राम। रामचरितमानस अयोध्या कांड, दोहा संख्या 43। गई मूर्छा राम ही सुमिर, नृप नृप फिर करवट लीन। सचिव राम आगमन कही, विनय समय सम कीन। राम दशरथ जी के पास पहुंच चुके हैं और कैकेयी से उनकी सारी बातचीत हो चुकी है। उन्हें सारे स्थिति का पता चल चुका है। तभी दशरथ जी की मूर्छा थोड़ी देर के लिए जाती है, और जब मूर्छा जाती है तो वो राम को याद करते हुए करवट लेते हैं। तब सुमंत्र जी राजा दशरथ से समय अनुसार विनती करते हुए राम के आगमन के बारे में उनको सूचित करते हैं। सचिव राम आगमन कही, विनय समय सम कीन। अवनि अकनि राम पग उधारे, धरि धीरज तब नयन उधारे। जब राजा के कान में सुमंत्र के ये शब्द पढ़ते हैं कि राम आ गए हैं, तब वो धीरज धरते हैं और धीरे से अपने नेत्र खोलते हैं। सचिव संभारी राउ बैठारे, चरण परत नृप राम निहारे। सुमंत्र जी राजा दशरथ को संभाल कर अपना सहारा दे करके उठा के बैठाते हैं। तब राजा दशरथ देखते हैं कि राम उनके चरण स्पर्श कर रहे हैं। राम चरण परत नृप राम निहारे। चरण पड़ते हुए राम को राजा दशरथ देखते हैं। लेटे हुए व्यक्ति के चरण स्पर्श नहीं किए जाते। तो जब राम आए थे तब दशरथ जी मूर्छावस्था में पड़े हुए थे, इसलिए राम ने उनका चरण स्पर्श नहीं किया था। किंतु जब उनकी मूर्छा थोड़ी टूटती है, तब सुमंत्र जी उनको जब बैठी हुई अवस्था में ले आते हैं, तब राम उनका चरण स्पर्श करते हैं और राजा दशरथ तब राम को देखते हैं चरण स्पर्श करते हुए। लिए स्नेह बिकल उर लाई, गए मनि मनहु फनिक फिर पाई। तो राजा दशरथ इस प्रकार तड़प रहे थे जैसे जल के बिना मछली या मणि के बिना सांप तेजहीन हो जाता है। जब राम को देखते हैं तो व्याकुल राजा दशरथ स्नेह से राम को हृदय से लगा लेते हैं, और उस क्षण उनकी अवस्था ऐसी हो जाती है जैसे उनकी खोई हुई मणि उनको फिर से प्राप्त हो गई हो। गए मनि मनहु, गई हुई मणि मानो फिर पाई। गए मनि मनहु फनिक फिर पाई। फनिक यानी फनधारी सर्प ने वो अपनी गई हुई मणि फिर से प्राप्त कर ली हो। राम ही चितई रहे नर नाहु, चला बिलोचन बारी प्रबाहु। कुछ कह नहीं पाते हैं राजा, और राम की ओर बस देखते रहते हैं। राम की ओर देखते हुए उनके आंखों से जल का प्रवाह निकल पड़ता है। चला बिलोचन बारी प्रबाहु, शोक विवश कछु कहे न पारा, हृदय लगावत बारही बार। शोक के कारण कुछ कहते नहीं बनता है, लेकिन बार बार उनको हृदय से लगा लेते हैं। उनको जैसे लग रहा है कि जितनी बार चाहे अब इनको हृदय से लगा लें, शायद अब फिर राम को हृदय से लगाने को न मिले। विधि मनाओ राउ मन माही, जहि रघुनाथ न कानन जाए। विधाता से राजा दशरथ मन ही मन में मना रहे हैं कि कुछ ऐसा कर दीजिए जिससे राम जंगल को न जाए। जहि रघुनाथ न कानन जाहि, सुमिरि महेश ही कहई निहोरी, विनती सुनहु सदाशिव मोर। उसके बाद शंकर भगवान को स्मरण करते हुए उनसे मांगते हैं और कहते हैं कि विनती सुनहु सदाशिव मोर। हे सदाशिव, मेरी विनती सुनिए। आशुतोष तुम अवधर दानी, आरती हरहु दीन जन जानी। हे शंकर, आप
शीघ्रता से प्रसन्न होने वाले हैं। आशुतोष यानी आशुतोष, आशु माने तुरंत, तोष माने तुष्ट होने वाले, तुरंत संतुष्ट होकर प्रसन्न होने वाले। और तुम अवढरदानी, जो भी मांगता है कोई तुमसे, आप बिना सोच विचार उसको दे देते हैं। आरती हरहु दीन जन जानी, मुझे भी अपना दीन जन जान करके मेरे भी आर्त को, दुख को हरिए। तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम ही देव। आप ही सबके हृदय में प्रेरणा के रूप में विद्यमान रहते हैं, तो आप भी राम को ऐसी बुद्धि दीजिए, वचन मोर तज रहे घर, परिहरि सील सने, जिससे राम आज मेरा कहना ना माने, मेरे कहे हुए वचन को त्याग दें। ऐसी बुद्धि दे दीजिए, कह दें कि नहीं, मैं नहीं मानता, कह दिया तो कह दिया, इनके कह देने से क्या होता है, क्या मैं छोड़ के चल दूंगा। तो ऐसी बुद्धि दे दीजिए कि राम मेरे वचन को कहना ना माने, और परिहरि शील उसने, सारा शील आचरण सदाचार और स्नेह त्याग दें, और इस प्रकार से उत्तर दे दें कि मैं नहीं छोड़, मैं इनके वचन को पूरा नहीं करूंगा। हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। आज मंगलवार है, कल हम लोगों का यहीं पर अधूरा सा रुक गया था, इसलिए यहाँ तक पढ़ के, और इच्छा करेंगे कि आप लोग कुछ चर्चा करिए, कुछ कहिए, सुनिए, ताकि इस प्रसंग को और अधिक समझने में सहायता मिले। तो स्वागत है, आप में से कोई भी कुछ भी कहना चाहे। कोई बात, कोई भाव, कोई दुख, कोई सुख, कोई कामना। बहुत भावुक प्रसंग है, इसको पढ़ते हुए हमेशा मन भावुक हो जाता है। स्मिता जी आप बोलिए, संजना दिख नहीं रही है। स्मिता जी कुछ बोलिए। नमस्कार। मैं कुछ पूछना चाह रही हूँ। हाँ हाँ हाँ, स्मिता पूछिए जी। पूछिए, क्योंकि हमारे जी हमें कुछ नहीं, हम थोड़ी सी उधेड़ बुन में थे, माफी मांगने के मूड में, क्योंकि हम इधर बिल्कुल रेगुलर नहीं रह पाए हैं, अभी कॉलेज में एडमिशन कर रहे थे, अच्छा अच्छा इसलिए अच्छा। उसके उसमें बिजी। जहाँ तक आपने भाव की बात कही, समय कुछ ऐसा हुआ था कि जब मैं पिछली बार आपका ये क्लास शुरू किया था, तो यही समय था और अयोध्या कांड चल रहा था, और हमने उसी से शुरू कर दिया था पढ़ना। और बीच में एक चीज होती है, सावन में मास पारायण, साथ ही हमने पूरे सावन में पढ़ा था, समझा नहीं, पढ़ा था। वो करते हुए हमने जब आए तो हमने सोचा था अपनी बार बाल कांड में हम बिल्कुल मन से नोट्स बनाए, लेकिन ईश्वर की कुछ ऐसी बनी कि बाल कांड के खत्म होते होते हम 2 महीने बिल्कुल एक तरह से साथ भूल गए। तो बस एक चीज ये लगने लगती है हमें अपने विषय की, मेरे भाव में, कि जब भी कोई हम बहुत ऐसी चीज शुरू करते हैं तो वो छूट जाती है। जैसे हम बताएं, गायत्री मंत्र का जाप बहुत बहुत दिन तक किया है और बहुत मन से किया है जैसे करना चाहिए, लेकिन फिर वो एकदम से छूटा तो छूट गया। ऐसी तमाम चीजें जिसमें हमें लगा था रामायण नहीं होनी चाहिए, मतलब रामचरितमानस तो हमारा ये तो अध्ययन पूरा होना चाहिए, ये सोच के ही हमने अभी परसों संजना से बात हो रही थी, फिर से उठा लिया है। डबल कोर्स चल रहा है, क्योंकि हम बाल कांड घर पढ़ रहे हैं, आपको रिकॉर्डिंग सुनते हैं, और ये यहाँ पे थोड़ा सा अयोध्या कांड भी फिर से समझे शायद, क्योंकि हमारा तो वानप्रस्थ आ गया है, वो लास्ट होता है एज वाइज, है ना। तो ये सारा हमारे जीवन का अयोध्या कांड निकला हुआ है। अब हमारे पास रिजल्ट है और उत्तर कांड की चीजें हैं समझने के लिए, जो हमारे जीवन में हुआ है इस स्टेज पर हमें। तो फिर कभी कभी अपनी व्याकुलता खलती है हमें कि हम उतने मेच्योर नहीं हैं, हमारा दिमाग यहाँ क्यों फंस रहा है। अब हम पढ़ेंगे तो फिर अगली बार कुछ बोलेंगे अच्छा सा। बहुत बहुत धन्यवाद स्मिता जी। जी दीपा जी आप कुछ कहना चाह रही हैं। जी जी, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, अब पता नहीं इस प्रसंग से रिलेटेड है कि नहीं है,
कि संस्कृत में एक वाक्य है कि त्रिया चरित पुरुषस्य भाग्यम। तो क्या ये जो वाक्य है ये क्या इसी प्रसंग से लिया गया है, या जो केकेई का जो रोल है इसमें, जो उन्होंने डायलॉग बोले हैं या जो वचन बोले हैं या जो कथन कहे हैं, तो ये क्या एक सच्चाई है या सिर्फ इसको भी एक लीला ही माना जाए? देखिए और जी जो हमारे जो हमारे वर्तमान जीवन में, हमारे वास्तविक जीवन में जैसे कहा जाता है कि तेरे चरित पुरुष सौभाग्य, बहुत जगह देखा जाता है ये सब। तो इसको हम पूछना चाह रहे हैं ये कैसे हकीकत में बदला, क्योंकि ये तो एक लीला है, की तो एक लीला है, उसको तो हम बुरा नहीं मान सकते। इसको आप थोड़ा सा क्लियर करिए। जी देखिए, पहली बात तो गोस्वामी जी ने स्वयं ही ये आरंभ में स्वीकार कर लिया है कि उन्होंने जो कुछ भी लिखा है वो कहीं ना कहीं से प्राप्त किया है, पढ़कर, सुनकर, जानकर, अपने गुरु से, वेदों से, विभिन्न पुराणों से। जितना भी उन्होंने लिखा है वो पहले ही कह देते हैं। तो जो आपका पहला प्रश्न है कि इससे गया है कि ये उससे यहाँ आया है, तो उससे यहाँ आया है। वेदों जी में जो वर्णित नीतियां हैं, जो सिद्धांत हैं, श्रुतियां हैं, हमने पढ़े नहीं है, पर इतना पता लगता है कि रामायण मानस की जो चौपाइयां हैं उसमें जो कथा प्रसंग है वो वाल्मीकि जी की रामायण से, और जो गूढ़ तत्व प्रसंग है वो वेद से लेते हुए गोस्वामी जी ने ये मानस को रचा है, और उन्होंने कथा के द्वारा नीतियों को पिरो करके संसार को सौंप दिया है। तो ये तो पहले हो गया कि वेदों से यहाँ पर लेकर के उसको लिखा गया है। गोस्वामी जी ही स्वयं कह रहे हैं, इसलिए हम इस बात को कह रहे हैं। इसमें हम कोई ये नहीं कह सकते हैं कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। दूसरी चीज जो आपने कहा कि ये जो वाक्य है ये क्या कहता है, क्या समझाता है, तो देखिए, त्रिया चरित्र, मेरी संस्कृत उतनी अच्छी नहीं है, पुरुषस्य भाग्यम, तो यहाँ पर त्रिया के चरित्र, स्त्री के चरित्र और पुरुष के भाग्य को कोई नहीं जानता है। यही इसका, जहां तक हमने समझा है, इसका अर्थ यही है। तो जी यहाँ पर जी 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 जैसे ही हम लिमिटेड हो जाते हैं, अपनी सोच को लिमिटाइज कर लेते हैं, तो हम कुछ चरित्रों में न देख करके उसको व्यापकता से देखने लगते हैं। और ये बात हमें समझनी होगी कि जो भी सूत्र, जो भी वाक्य, जो भी नीति, जो भी सिद्धांत बताए गए हैं, लिखे गए हैं, वो अलग अलग परिस्थितियों के लिए, अलग अलग चरित्र, अलग अलग व्यक्तित्व के लिए लिखे गए हैं। क्योंकि ये तो हम जानते हैं कि पूरे संसार में जितने भी क्या स्त्री और पुरुष हैं, सब विभिन्न क्या प्रकार, सब एक है प्रकार से बिहेव नहीं झाड़ू करते। में झाड़ू में चली जाएगी। तो ये जहां तक इसकी बात हम कर रहे हैं, तो ये हर स्त्री के लिए नहीं लिखा गया है। क्योंकि अगर हर स्त्री के लिए लिखा गया, अच्छा ठीक है, चरित्र गूढ़ है, तो इसको हम नेगेटिव में ही क्यों लें? पहली बात, उसका चरित्र गूढ़ है, नहीं पता लगता है, तो हम नेगेटिव की तरफ क्यों सोचने लगते हैं? पॉजिटिवली भी तो वो क्या सोच रही है, क्या ठान रही है, ये भी तो किसी को नहीं पता चलता। तो पहले तो इस बात को आप समझ लीजिए कि उसके मन में क्या चल रहा है, ये कोई जान नहीं सकता। और यहाँ पर अगर हम इसको माया से जोड़ करके देख लें, इसको और व्यापक कर लें, और जैसा कि वेद कहता है या व्याख्याओं में लिखा है कि जो भी स्त्री लिंग के स्त्री सूचक शब्द है वो सब माता सीता है, और जो पुरुष सूचक पुल्लिंग शब्द है वो सब भगवान राम, रामायण में या मानस में। तो माया के भीतर क्या चल रहा है ये कोई नहीं जानता। क्या इस संसार में कौन सी घटना, किस घटना आगे किस चीज को रूप देने वाली, से कोई नहीं जानता है। और वो अच्छा और बुरा दोनों होता है। तो अगर हम एक व्यक्ति के रूप में, एक स्त्री को एक व्यक्ति के रूप में मान करके देखते हैं, तो भी ये समझ में आता है। पर हमारी सोच दोनों साइड होनी चाहिए। हम ये ना माने कि वो बस त्रिया चरित्र, छल कपट, कामुकता, आकर्षण, इसी सब में है। कितनी स्त्रियों ने ऐसे ऐसे काम किए हैं
कि जब हम लोग चाहे अपने स्वतंत्रता संग्राम को देखते सुनते हैं, या उसके पहले के जो भी संघर्ष है, या अपने घरों में संघर्षों को देख लेते हैं साधारण स्त्री को, तो किस तरह से वो बर्बाद भी कर देती हैं और किस तरह से वो चीजों को संभाल भी लेती हैं। हर स्त्री के जीवन में, अपने जीवन में ऐसे क्षण आए होंगे कि जब किसी ने सोचा नहीं होगा और उसने वो करके दिखा दिया हो। तो ये हमारी सोच है कि हम उसको नेगेटिवली ही क्यों देख रहे हैं। और पुरुष का भाग्य, उसको भी कोई नहीं जानता है, ये कर्मठता का प्रतीक है। यहाँ पर स्त्री जो है वो शक्ति का प्रतीक है, एनर्जी का प्रतीक है, और पुरुष के लिए जो बात कही जा रही है वो कर्मठता का प्रतीक है। एनर्जी को रिजल्ट लाने के लिए कर्मठता में प्रवेश करना पड़ेगा। तो अगर हम फिर ऐसे देखते हैं तो फिर ये एक यूनिट बन जाता है अर्धनारीश्वर की तरह, ब्रह्म और आदि शक्ति की तरह। जो तुलसीदास जी जो प्रयास कर रहे हैं वो इसी भेद को अभेद के द्वारा हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। दरअसल अभेद को समझना हमारे बस की बात है नहीं। हम जानते हैं कि सब एक है, लेकिन हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि हमें ये नहीं समझ में आता है कि शरीर इंपॉर्टेंट है कि आत्मा इंपॉर्टेंट है। हम यही उलझ जाते हैं कि अगर शरीर ना हो तो आत्मा का क्या अस्तित्व है, ये भी तो है। अगर आत्मा नहीं है तो शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है, तो शरीर ना हो तो आत्मा का भी कोई अस्तित्व नहीं। तो ये जो पूर्णता है, तो स्त्रिया चरित्र और पुरुष का भाग्य, इसको भी एक इकाई के द्वारा ही समझने का प्रयास करें। जब जीव व्यक्ति के भीतर ही ले लीजिए, एक व्यक्ति ही अपने भीतर स्त्री और पुरुष दोनों को धारण कर ले, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, तो उसके जीवन में उसका चरित्र और उसकी कर्मठता ही भाग्य बनाती है। पुरुषार्थ से भाग्य बनता है। भाग्य कहीं से हम लेके नहीं आ जाते हैं। बिना पुरुषार्थ के वो एक बड़ी अवधि की बहुत है, कुछ कुछ भाग, कुछ कर्म गति, कुछ ये करके बड़ा अच्छा सा है वो। तो हाँ, जब हमको समझ में नहीं आती हैं, कारण नहीं समझ में आते, तो हम पूर्व जन्म से उसको जोड़ के हथियार छोड़ देते हैं कि हाँ जरूर कुछ पूर्व जन्म का रहा होगा, उसकी वजह से फलाना या हम ये सुख या दुख भोग रहे हैं। तो इसको कभी बिल्कुल भी नेगेटिवली ना लें। मुझे लगता है कि शायद जो आपकी दुविधा रही होगी वो थोड़ी स्पष्ट हुई होगी। इस संसार में यदि स्त्री का नेगेटिव उपयोग किया जाता है तो पुरुष का भी नेगेटिव उपयोग किया जाता है। स्त्री पुरुष का नेगेटिव उपयोग करती है, पुरुष स्त्री का नेगेटिव उपयोग करता है। खेल केवल अधिक सत्ता और कमजोर का है। जिसके पास लेकिन वास्तविक जीवन में हमेशा नकारात्मकता के सेंस में ये लिया जाता है। हाँ, क्योंकि हम नेगेटिव ज्यादा हैं, हम रावण ज्यादा हैं, हम राम कम हैं। हम अपने को तोलना शुरू कर दें और राम के इधर 10 गुण लिख लें और इधर 10 गुण रावण के लिख लें, तो हम क्या पाएंगे? अपने कौन से पे टिक लगाएंगे? अपने को ही तोलें, किसी और को नहीं आकलन करिए। 10 गुण राम के लिख लीजिए, 10 रावण के लिख लीजिए और देखिए आपके अंदर कौन से गुण अधिक है। राम का एक भी गुण मिल जाएगा तो समझ लीजिए भगवान साक्षात आपके ऊपर कृपा किए हुए हैं। दूसरी चीज, जो आपने बहुत सुंदर बात पूछी कि ये यहाँ से आया या वो वहां से आया। वाल्मीकि जी वेद को जब अध्ययन कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि वेद में इतनी सुंदर सुंदर बातें लिखी हुई हैं मनुष्य के लिए, एक से एक। अभी किसी पुस्तक में ही पढ़ा है इसको पूरा कि कौन सा मनुष्य श्रेष्ठ मनुष्य, ये वेदों की ऋचाएं हैं, उनमें वर्णित है। तो वाल्मीकि जी ने भी हम लोगों की तरह ही ऐसे ही सोचा कि इसमें लिखा तो है, क्या संभव भी है? क्योंकि अपने जीवन काल तक उनको कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला था जो ऐसे जो परिभाषाएं लिखी हुई है श्रेष्ठ मनुष्य की, वैसा उनको कोई दिखाओ। स्वयं में उन्होंने अपने को ही स्वयं नहीं पाया था। तो उन्होंने नारद जी से जब चर्चा करी तो नारद जी से पूछा कि इस भूमंडल पर क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो वेद में बताए हुई इन परिभाषाओं पे खरा उतरता हो?
तो नारद जी ने उनको बताया कि हाँ, अयोध्या में रघुकुल में इक्ष्वाकु वंश में एक राजा हैं, राजा राम चंद्र। वो इन सब कसौटियों पर खरे उतरते हैं। उन्होंने इन्हीं सब नीतियों पर अपना जीवन जिया है और आज भी जी रहे हैं। तब वाल्मीकि जी ने राम के बारे में पता किया, पढ़ा, समझा, जाना, और उन्होंने कि आगे चल के कोई ये न कह सके कि वेद वर्णित परिभाषाएं केवल सिद्धांत हैं, वास्तव में संभव नहीं है। तब उन्होंने राम की कथा को लिखा कि आगे भविष्य में लोग ये न कह सके कि ऐसा कोई व्यक्ति संभव ही नहीं। तो इसलिए राम मनुष्य रूप धर के आए हैं कि ये ना हो जाए, और हम, ये हमारी कमजोरी है कि हम उनको भगवान बना के ही मान लेते हैं, क्योंकि हम अपना बचाव करते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे ये, तो हम अपनी चोरी है इस तरह से करते हैं। ऐसा क्या राम ने किया है जो हम कर नहीं सकते हैं? ऐसा तो कुछ नहीं किया, कोई चमत्कार नहीं किया उन्होंने। पढ़ने गए, खेलने गए, दोस्त बनाए, उसके बाद गुरु के साथ चले गए, फिर विवाह कर लिया, फिर माता पिता का वचन मान लिया, फिर वन में जाकर के वन के सारे कष्टों को सहा, संघर्ष किया। हम लोग बिजली चली जाए तो रात काटनी मुश्किल हो जाती है, शिकायतें ही शिकायतें, और कहीं कोई शिकायत नहीं। समभाव कहने में बड़ा अच्छा लगता है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई कुछ भी कह दे। एक मौसम का बदलाव तो हम झेल नहीं पाते हैं, फिर जो व्यक्ति कहता है जो हमारे यहाँ जाके लगता है, वो हम भला उसको प्रतिक्रिया ना करें? असंभव। सड़क पे गाड़ी के सामने आ जाता है कोई, उससे तू तू मैं हो जाती है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, बढ़ जाती है, 2-4 मिनट बढ़ी रहती है। उसके बाद आपका जो सोच विचार जैसा तरीका है, उससे आप उसको नॉर्मल करते हैं। जी। और इतना कठिन है, ये सोच के बहुत देखिए। अच्छा, बहुत सुंदर। जी, इसलिए हो राम गया, ने ये सब करके दिखाया है। बहुत कठिन है। लेकिन हम लोग फिर ये भी तो मान लेते हैं ये सब लीला है। लीला इसलिए है ये भी तो क्योंकि मान लेते हैं, सब यही लीला, कहते हैं ये लीला है, बिल्कुल सही कह रही है, लीला इसलिए है क्योंकि हम लोग भी प्रभावित ना हो तो हमारी भी लीला ही होगी। हम लोग हर क्षण प्रभावित होते रहते हैं। हम अपने को समझाते हैं, हमें उदाहरण लाना पड़ता है अपने दिमाग में राम और सीता का, कि सीता जी को भी तो कष्ट मिले थे, उन्होंने तो किसी का उदाहरण नहीं लिया ना, उन्होंने स्वयं निर्णय लिए, स्वयं करते गए। उनको किसने कहा कि फलान, दशरथ जी को कई बार बार उदाहरण दे रही हैं, शिबी दधीच फलाने ढिमकाने ने सत्य का पालन करने के लिए कष्ट सह लिए। तो जहां उदाहरण देना पड़ जाए वहां हमारा जीवन है, कर्म है, चरित्र है। जहां यही तो, यही चीज हम आपसे पूछना चाह रहे थे कि यही त्रिया चरित्र है, यही हम आपसे पूछना चाह रहे थे। हाँ, फिर से क्या इसको आप त्रिया चरित्र कहेंगी? जो कैकेयी कर रही है वो त्रिया चरित्र है, जो मंथरा कर रही है वो त्रिया चरित्र है, जो शूर्पणखा कर रही है वो त्रिया चरित्र है, पर जो सीता कर रही है वो भी स्त्री चरित्र। हमें बोलते नहीं बनता है क्योंकि हमने उसको इतना नेगेटिवली अपने भीतर आत्मसात कर रखा है। हमें त्रिया चरित्र सीता के लिए कहने में शर्म आती है, हमारी जुबान से स्त्री नारी चरित्र कहते हैं तो हमें अच्छा लगता है। ये रामचरित ही तो है, क्योंकि रामचरित है, नर चरित नहीं है। कोई दूसरा ऐसा कर ही नहीं पाया, नहीं तो इसको भी पुरुष चरित लिख दिया जाता त्रिया चरित की तरह। कोई करके तो दिखा दे दूसरा, तो पुरुष चरित के रूप में स्थापित हो जाए। सीता ने जो करके दिखा दिया वो और स्त्री करके दिखा दे, वो सीता चरित के रूप में स्थापित हो जाएगा। लेकिन वो विशेषण क्या होता है? अकेला जो उसके समान कोई, इसलिए तो जब भगवान राम को भगवान क्यों कहते हैं कि वैसा कोई है ही नहीं। अगर वैसा आज एक भी कोई हो जाए
तो हम सब मान लेंगे कि नहीं, वो भगवान नहीं थे, वो इंसान थे। आए तो कोई सामने, प्रतिमा बना लेते हैं हम इस प्रेम को प्रकट करने के लिए, मूर्ति बना लेते हैं। तुम्हारे जैसा कोई है नहीं, तुम तो मिलोगे नहीं, तो मूर्ति बना के ही उसमें तुमको पालेंगे। या मानस लिख के चले गए तो हम इसमें पालेंगे, हम अपनी कविता लिख लेते हैं, भजन लिख लेते हैं कि इसमें तुमको पालेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि ऐसा पुरुष और ऐसी स्त्री नहीं मिलेगा संसार। जी, बहुत सुंदर आपका जिज्ञासा रही, बहुत सुंदर। नेगेटिविटी से मत सोचो उसे, बस फिर कुछ भी आपको दुविधा नहीं रहेगी। बहुत सारी चौपाइयां हैं। अभी हम लोग अरण्य कांड में चलेंगे, एक से एक अनुसुईया का जो वक्तव्य है, उसके बाद शूर्पणखा का जो चरित्र है, उसको अगर हम एक चौपाई उठा लेंगे तो बहुत दोष ही दोष दिखेंगे। लेकिन ये देखना पड़ेगा कि किस परिस्थिति में किसके लिए सिखाना सब कुछ पड़ता है। हम सारे विषय पढ़ने पड़ते हैं हमें बचपन से, एक विषय जो पढ़ना है आगे चल के वही पढ़ते रहे तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये सब नेटवर्क गुथा हुआ है आपस में। जब भौतिक विषयों का नेटवर्क गुथा हुआ है तो अध्यात्म और फिर धर्म और फिर जीवन, वो तो कहते ही है इतना बार बार। गोस्वामी जी फंदों की बात करते हैं, भव फंद। ये फंदे इतने ज्यादा हैं, इतने ज्यादा हैं कि इनको समझना, खोलना, बुनना, बुनने वाला कोई ये है, फंदे खोलने कम वाले कैसे कोई हो? है। जी, ये फंदे कम कैसे हो? ये प्रेम से, फंदे कम प्रेम से, कैसे? केवल प्रेम से। जी। ज्ञान से भी हो सकते हैं, पर ज्ञान का मार्ग कठिन है। प्रेम का मार्ग सरल है, पर प्रेम का मार्ग इसलिए कठिन है क्योंकि फिर सीता की तरह प्रेम करना पड़ता है, फिर मीरा की तरह प्रेम करना पड़ता है। कहने में सरल लगता है, हम प्रेम में भी पूरी तरह प्रेमी नहीं हो पाते। और जो हमने अपने जीवन में पाया कि सरेंडर कर दीजिए पूरी तरह से। अगर कुछ भी नहीं हो पा रहा, ना प्रेम ना ज्ञान, तो दीन बन के सरेंडर कर दीजिए बस, तू जाने तेरा काम। बीच बीच में कर्ता भाव आता है, क्योंकि अहंकार सबके भीतर बैठा हुआ है, तो वो कर्ता भाव से हमें फिर खड़ा करता है। मुश्किल है इन सब चीजों से। पूरा जो हम लोगों ने धनुष प्रसंग पढ़ा वो पूरा इसी से भरा हुआ था। और केवल अहंकार कर्ता भाव देता है, केवल अहंकार। विवेकानंद जी एक रेलवे स्टेशन पर उतरे। सन्यासी का धर्म है ना कि वो अपने लिए खाने का इंतजाम नहीं करेगा, उसको ईश्वर देता है। वो जिस दिन सन्यास ले लेता है, उसको उसके पाठ में एक ये भी पाठ होता है कि अब तुमको ईश्वर देगा, तुम अपने भोजन के लिए कोई काम नहीं करोगे। तो वो एक दिन स्टेशन पे जाके ट्रेन से उतरे और लेट गए कि आप देखते हैं तुम्हारे भरोसे हैं। बहुत घंटे बीत गए, खाने के बहुत शौकीन थे विवेकानंद। बहुत घंटों के बाद एक कोई व्यक्ति वहां पर ढूंढता हुआ उनको आया और भोजन लेकर के उनको दे करके गया। तो उसने बताया कि सपने में भगवान या कोई आए थे, उन्होंने मुझे निर्देश दिया कि ऐसे ऐसे फलाने स्टेशन पर फलाना कोई साधु भूखा पड़ा है, उसको जाके भोजन दे करके आओ। इसका जिक्र है तोड़ो कारा तोड़ो में, नरेंद्र कोहली जी की। तो इतना बड़ा होना भी तो चाहिए सरेंडर का भाव। उनके तो गुरु ने बहुत बड़ी उनसे बात। सन्यास के समय कह दिया था, बहुत बढ़िया बढ़िया नौकरी मिल रही थी विवेकानंद को जब उनका नाम नरेंद्र था। तो उन्होंने कह दिया था कि तुम्हारे सन्यास ले रहे हैं तो ऐसा तो नहीं कि हम अपने कर्तव्य विमुख हो रहे हैं। मेरी विधवा माँ है, मेरे छोटे भाई हैं, मेरी एक विधवा बहन भी शायद घर में आ चुकी थी। तो उन्होंने कहा कि हम बड़े लड़के हैं, हम कर्तव्य से पलायन तो नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा था कि अगर तुम मेरे ऊपर विश्वास करो
तो तुम्हारे परिवार को मोटे अनाज और मोटे कपड़े का अभाव नहीं होगा, इतना हम तुमको वचन देते हैं। पर हमारी विषय कामनाएं इतनी हो तो जाए कि हमें मोटा अनाज अगर पेट भरने को मिल गया 2 मुट्ठी, और तन ढकने को 2 जोड़ी कपड़े मिल गए, तो हमारे लिए पूरा अब हम भगवत भजन ही करेंगे। इतना इंतजाम भगवान कर देंगे। एक बार आप प्रतिज्ञा करके देखिए, इतना इंतजाम कर देंगे। पर हमें तो इधर कोई माया खींचती है हमें। सब कुछ अच्छा बहुत लगता है, अच्छा लगने के बाद चाहिए भी होता है। अच्छा लगे कोई बड़ी बात नहीं, खूब अच्छा लगे, संसार में है खूब अच्छा लगे, लेकिन हमें चाहिए भी हो, और हम वही प्रयास करने लगते हैं, अपनी एनर्जी उधर लगा। ठीक है, संसार चलना भी चाहिए। पढ़ते रहिए, चौपाइयां पढ़ते पढ़ते प्रेम हो जाता है, ये तो तय है। जो भी जैसे भी जिसको हो सकता हो, खाली हम इसी को नहीं कहेंगे, जिसको जैसे प्रेम हो सकता हो वैसे बस वो आरती करके पूजा करके वो क्या कहते हैं, चंदन घिसा फूल माला बनाई, इस तरह प्रेम होता है तो उस तरह करिए। कोई नियम उसने बना के ही नहीं रखा। आज योग क्लास में एक ने हमसे पूछा कि ये बताइए कि आवाहन करने के बाद दीपक जलाना चाहिए कि दीपक जलाने के बाद आवाहन करना चाहिए। हमने कहा हम जरा ये सबको छोड़ चुके क्योंकि इतना मन में भटकता था, जिससे रोज कोई नया नियम सिखाते थे विद्वान लोग। तो हमने कहा जो भी कर रही है भाव से करिए, सब सही है, भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता। सही बात है। भाव से करिए बस, दीपक जलाइए हाँ। चाहे पहले हो चाहे बाद। आपका मन भगवान के साथ है। बस अगर आप ऐसे भी घूम रहे हैं, टहलते हुए जा रहे हैं और मन में टहलते हुए भगवान जा का रहे हैं। स्मरण चल रहा है, तो आप बिल्कुल, आराधना में हैं आप। आपके लिए कोई नियम लागू नहीं होता, कोई भगवान की ओर से। जहाँ आपने नियम किया वहाँ पे वही नहीं गया। सही एक बार बात है। मेरी एक पानी जिठानी जी है ने जी। भगवान जी को देखोगे एक साथ में। अनीता, साफ आवाज नहीं आ नहीं, रही है आपकी, एको बहुत हो रही है। ये निकाल के बोलिए, हाँ इससे एको बहुत होता है। हाँ, आप बोल दीजिए, आप बोलिए पहले। आप बोलिए, समय कम है, आप बोलिए, हम यही कह रहे थे बस। मैंने कहा वाल्मीकि जी ने भगवान जी को ही वेदों के अनुसार क्यों सोचा कि उस समय की, या ब्रह्मा जी ने उनको बताया कि भगवान जी ही परफेक्ट है, मतलब एक उनमें ही सारे गुण है, मतलब वेदों के नारद जी ने बताया, अनुसार। नारद जी ने, उन्होंने नारद जी नारद से इसलिए पूछा कि आप घूमते रहते हैं सब जगह, हम लोग की तो इतनी क्षमता नहीं है, तो आप बताइए, आप तो तीनों लोकों में आ जा सकते हैं, तो भूमंडल पे आपको कोई दिखा है? नारद से पूछा था। कहाँ पढ़ा, हमें याद नहीं आ रहा है, याद आता तो दिखाते। अच्छा। हाँ इस पुस्तक में है शायद, छविनाथ जी जानते हैं? नहीं, छविनाथ जी नहीं जानते। एक यहाँ पे एस.के. त्रिवेदी जी हैं, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है आर्य श्रेष्ठ, उसमें इसका जिक्र किया है, आर्य श्रेष्ठ। अच्छा। अच्छी पुस्तक है, काफी रिसर्च करके उन्होंने लिखी है। और आर्य श्रेष्ठ में उन्होंने जो चरित्र लिया है वो राम लिया है, राम को उन्होंने आर्य श्रेष्ठ करके लिखा है। और क्यों आर्य आर्य कहा जाता है और क्यों आर्य श्रेष्ठ वो है, इसकी परिभाषा में उन्होंने लिखा, उसमें पढ़ रहे हैं। चलिए, हम लोग का किसी भी क्षण बंद हो सकता है। सबसे विदा, जय सिया राम। एक लाइन ऐड करना चाहता हूँ। आदरणीय विनीता जी जी ने बताया कि जो हम पूजा करते हैं, जिसमें आवाहन है, दीपक जलाना है, अगरबत्ती जलाना है, फूल माला है, ये सबको दिखा के हम करते हैं। जो हम अकेले बैठ करके भगवान को ध्यान करते, भगवान को भजते हैं, वो हमारे भगवान के बीच का कम्युनिकेशन है, वही जी परफेक्ट है, वही सच्चा है। बिल्कुल। उसमें आपको कभी अगरबत्ती नहीं दिखानी है, कभी दीपक नहीं जलाना है, कभी फूल नहीं चढ़ाना है, कभी माला नहीं चढ़ानी है, क्योंकि ये सब चीजें जो है ना समाज के लिए है कि हमने इतना किया। लोग कहते हैं ना कि मैं 12 जप करता हूँ, सवेरे उठता हूँ, 4 बजे जग लगाता हूँ, भगवान को स्नान कराता हूँ, ये सब आपको बताने के लिए है। मगर हम सिर्फ आंखें बंद कर लेते हैं, भजन करते हैं, भगवान को याद करते हैं, तो कम्युनिकेट हो गया, पहुंच गया, वही सच्चाई है बहुत मेरे सुंदर। हिसाब से। जी जी मेरे हिसाब बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल बिल्कुल सही। सही। और हमने करके बता दिया
तो वो उसको खत्म कर दिया इस संसार में। बहुत सुंदर बात। सही बात है। चलिए जैसे और कभी जो करते हैं कभी को दिखाना नहीं चाहिए, ना किसी को बताना चाहिए। लोग कहते हैं मैं तो 2000 मालाएं कर चुका, मैं 2000 जप कर चुका, मैं 500 बार सुंदरकांड पढ़ लिया। जिस दिन आपने कह दिया आपके अंदर अहंकार आ गया, वो खत्म हो गया, अहंकार आ गया, सात्विक अहंकार आ गया। खत्म हो गया, उसका उपासना का मतलब अर्थ होता है, उप का मतलब होता है समीप, और आसन का मतलब नहीं। सब जानते हैं, आसन बैठ जाना। उपासना का अर्थ ही है कि उसके समीप बैठ जाना, और वो सब जगह है। तो जब आपने सोच लिया कि अब हम उसके पास बैठे हैं, तो वो उपासना हो रही है आपकी। सच्चाई यही है कि आपके भगवान के बीच कम्युनिकेशन उन दोनों के बीच ही होना चाहिए, बस तीसरे को पता नहीं लगना चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद छविनाथ जी, बहुत सरलता से आपने बता कई दिया। लोग मालाएं पहनते हैं, ऊपर दिखाते हैं, रुद्राक्ष पहनते हैं, यहाँ पहनते हैं, वो सब सब दिखावा है। मैं ऐसा मानता हूँ, ऐसा नहीं। जय पैंट श्री शर्ट राम। पहना हुआ व्यक्ति भी संत हो सकता है, और भगवा पहना हुआ व्यक्ति भी गलत हो सकता है।